छठी, सातवीं, आठवीं क्लास दिल्ली सीएम श्री स्कूल एडमिशन एग्ज़ाम 2025 में जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, जो जो बच्चे पास हो गए थे, उनके एडमिशन की लास्ट डेट थी 10 अक्टूबर। आज हो गई है 12 अक्टूबर। ऐसे में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लगातार मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, सर वेटिंग लिस्ट कितने तारीख को आएगी, सर किन किन बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा, कितने नंबर आने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। ओवरऑल अगर आपका भी कुछ इसी तरीके का सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन है तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक के बाद हाइप भी कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। देखिए सीधी सी बात है, 10 तारीख लास्ट डेट उन बच्चों के लिए था जिनका सेलेक्टेड था। 3 टाइप के हमारे रिजल्ट आए, पहला सेलेक्टेड, दूसरा नॉट सेलेक्टेड, तीसरा वेटिंग लिस्ट। अब सेलेक्टेड वालों का पहला चांस है। सीधी सी बात है, 10 तारीख को लास्ट डेट, 10 तारीख को जिन जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए थे उनका तो कंफर्मेशन हो गया, ग्रुप में उन्हें ज्वाइन कर दिया गया। एंड ज्वाइन करने के बाद उनको फर्दर इन्फॉर्मेशन भी उस ग्रुप में आने लगी है, किस दिन छुट्टी है, किस दिन क्या करना है। जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, उनका एडमिशन कंफर्म हो गया। बट उसके बाद जिनके डॉक्यूमेंट्स में वेरिएशन है, मान लीजिए किसी के ओबीसी सेलेक्ट किया था बट वो नहीं आया, किसी ने एससी सेलेक्ट किया था बट उसका भी डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी ने दूसरी क्लास में फॉर्म भर दिया था। ओवरऑल ऐसे काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि अभी ओबीसी का बना नहीं है, भर तो दिया ओबीसी हैं बट ओबीसी का उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं बनाया। दूसरा वो है जिनका ओबीसी है ही नहीं फिर भी उन्होंने ओबीसी भर दिया। बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं लेकिन उन्होंने फॉर्म छठी का भर दिया, छठी में पढ़ रहे हैं लेकिन 7वीं का भर दिया। और बहुत सारे ऐसे भी हैं, मेरे पास कुछ बच्चे आए थे जिनने कहा कि सर मैं 9th में हूँ बट 8वीं का भर दिया। ओवरऑल बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स सेंटर पे देखने को मिल रही है। अब बात आती है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, उससे पहले ये जानना होता है कि सीटें कितनी हैं। देखिए वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है कि कितने बच्चों को और लेना है। दोबारा से समझ लीजिए, 100 बच्चों को इन्होंने सेलेक्ट कर दिया। एक क्लास में 100 बच्चे, मान लीजिए 100 बच्चे सेलेक्ट कर दिए, 100 में से 100 के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं, 100 में से 100 बच्चे नहीं पहुंच पाते, रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जितने बच्चे रह जाते हैं उनको अगले बच्चों को मौका दे दिया जाता है वेटिंग लिस्ट के लिए। पहली चीज़ ये तो सीधा क्राइटेरिया। दूसरा ये है कि ऐसे भी है, मान लीजिए 100 में से 80 बच्चों के डॉक्यूमेंट 60 बच्चों के डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, 20 बच्चों के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम थी, वो कुछ ने बनाया कुछ ने नहीं बनाया, और 20 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म ही गलत भर दिया। तो जिन्होंने फॉर्म गलत भर दिया उनका तो एडमिशन नहीं होगा, उनको कर दिया साइड। 80 बच्चे 60 का हो गया। अब 20 बच्चे वो हैं जिनके या तो ओबीसी नहीं बना, एससी नहीं बना, या उनके दूसरे जो दिल्ली का प्रूफ वगैरह, ये सारी दिक्कत आ रही है, मार्कशीट की दिक्कत आ रही है। अब इनको डिपार्टमेंट ने दिया है 15 दिन का टाइम। कितना दिन का? 15 दिन का। यानी कि 15 दिन में इनसे अंडरटेकिंग ले ली गई है कि भाई हमारा ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। रिपोर्ट तो उन्होंने कर लिया है ना, कई सारे डॉक्यूमेंट जो पेरेंट्स वो रिपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन कुछ ने रिपोर्ट कर दिया बट दे हैव नॉट कंप्लीट डॉक्यूमेंट, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट नहीं है। अंडरटेकिंग उनसे ले ली गई कि विद इन 15 डेज में हम सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। इनको अंडरटेकिंग देने के बाद 15 दिन का और टाइम इनको दिया गया, यानी कि 10 तारीख लास्ट डेट, 10 के बाद से इनको 15 दिन का और टाइम, यानी कि 25 तारीख, 25 अक्टूबर लास्ट डेट है अंडरटेकिंग वालों के लिए भी। जैसे ही अंडरटेकिंग वालों की डेट ओवर होगी, यानी कि 25 तारीख तक ये देखा जाएगा कि कितने बच्चों ने, कितने पेरेंट्स ने जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास पूरे नहीं थे वो पूरे कर लिए। भाई ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट, और आप ओबीसी हैं लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका 15 दिन में बन जाएगा, एससी हैं लेकिन एससी का सर्टिफिकेट 15 दिन में बन जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जो रह गए, जो नहीं बना पाए, उन्हें फिर से हटा दिया जाएगा।
अब 20 बच्चे थे जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, उसमें से 10 और ले आए, तो अब क्या है 60 पहले से थे, 10 और आ गए, 70 बच्चों का एडमिशन कन्फर्म हो गया। अब बाकी बचे 30 बच्चे। अब 30 बच्चों में इनको वेटिंग वालों को लेना है। अब यहाँ पर भी दो चीज़ें, एक तो ये कि जो ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में थे, बहुत सारे बच्चों के वेटिंग लिस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ था, उनको चांस मिलेगा। दूसरा ये है कि बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट में वेटिंग लिस्ट नहीं लिखा था, या वो सेलेक्टेड तो थे लेकिन उन नंबर ज़्यादा आ रहे हैं उनके, फिर भी वेरियस था, तो उनके डॉक्यूमेंट को जल्दी से क्लियर कर दिया जाएगा, उनके मार्क्स को रिफ़्रेश कर दिया जाएगा। एंड रिफ़्रेश करने के बाद उनको अगला मौका दिया जाएगा। और यहाँ पर जो 30 बच्चे हैं वो ये देखे जाएंगे कि कौन से बच्चे किस क्लास के हैं, कौन से बच्चे किस कैटेगरी के हैं, कौन से बच्चों के SC ST OBC है, सरकारी है कि प्राइवेट है, क्लास कौन सी है। ओवरऑल इन सारे बच्चों की दोबारा से एक बार टैली करेंगे कि कितने बच्चे और लेने हैं। उसके बाद ये देखा जाएगा कि अब किन बच्चों को लेना है। आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी कट ऑफ के बराबर हैं तो आपका तो कन्फर्म है, सिलेक्शन होना ही है। अगर आपके कट ऑफ से 1-2 नंबर कम है तो आप ये मान के चलिए कि आपका चांस बन सकता है, आपका चांस बन जाएगा। यहाँ पर ये भी मायने रखता है कि क्लास मायने रखेगी। आपकी अगर 8वीं क्लास है तो 8वीं क्लास में भैया 1 नंबर अगर आपके कम है तो ही आप अपना चांस माने। अगर आपके 2, 3, 4 नंबर हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 8वीं क्लास में बच्चे ज़्यादा मेरिट लेके आ रहे हैं और ज़्यादा वो अटेंटिव है। अगर आप 7वीं क्लास में तो हो सकता है 1-2 नंबर कम होने वालों का भी एडमिशन हो सकता है। अगर आप 6ठी में हैं तो आपको हो सकता है 1-2, 3 नंबर के गैप में भी आपको चांस मिल जाएगा। ये भी मायने रखेगा कि आपके सेंटर पर, आपके स्कूल में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है और एक नंबर कम होने के बावजूद कितनी मेरिट डाउन जा रही है। होता क्या है कि मान लीजिए कट ऑफ गई है 70, आपके आए हैं 69, है तो 1 नंबर, लेकिन उस 1 नंबर के बीच में कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनके 69 मार्क्स होंगे। सिर्फ आप अकेले नहीं हैं 69 वाले, हो सकता है 69 मार्क्स जो है उसके बाद 20 बच्चों के हैं, 50 बच्चों के, भैया 100 बच्चों की भी हो सकता है। अब बच्चों की ज़रूरत इनको सिर्फ 30 ही है, तो अब बच्चे तो 30 ही लेने हैं ना, लेकिन 1 नंबर कम भी लगभग 100-200 बच्चों के। अब वहाँ पर फिर से एज देखा जाएगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आपके 1, 2, 3 नंबर कम है तो आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लो, अपने पास से रख लो। आपको बहुत कम टाइम मिलेगा एंड आपको जैसे टाइम मिलेगा आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। जो वेटिंग लिस्ट है वो अब इसके बाद आएगी 25 से 30 के बीच में, और 25 से 30 के बीच में आपको कॉल भी कर दिया जाएगा। आपके मैसेज व्हाट्सएप पे जो आपका फ़ोन नंबर है उस पर भी आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा, एंड साइट पे भी आ सकता है। साइट पे रिफ्रेश कर देंगे कि किन किन बच्चों को हमने ले लिया है। तो आप साइट देखते रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए, सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। आप हमसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से संपर्क कर सकते हैं, नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।